बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। क्या आपके घर में भी चिकन पंजा बनता है और बनाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है? इसको कैसे साफ़ किया करें, इसकी स्मेल जो है वो कैसे ख़त्म होगी, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से और वो भी चटपट में जल्दी जल्दी से कैसे साफ़ किए जाते हैं। ठीक है, आज आपसे ये सारी टिप्स और सारे तरीके बताए जाएंगे आपको, और बहुत ही माशाल्लाह आसान तरीके से बताएंगे और आपको ज़्यादा मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। पंजे यहाँ मैंने लिए थे तकरीबन 2 दर्जन। ठीक है, उनको मैंने अच्छे से पहले धो लिया था पानी में। ठीक है, और उसके बाद ये देख सकते हैं मैंने पतीली में पानी रखा था चूल्हे पे गर्म करने के लिए। ठीक है, पानी को आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि वो उबलना शुरू हो जाए। ठीक है, जब हम पानी में हमेशा बॉल्स बनना शुरू हो जाते हैं ना, तब आपने क्या करना है, एक पंजा पकड़ना है, इसमें डाल देना है और किसी कपड़े के साथ आपने निकाल लेना है। ठीक है, चिमटी की मदद से निकालने के बाद आपने कपड़े की मदद से इसका जो छिलका है ना वो रिमूव करना है। अच्छा, बताती चलूँ, आप बहुत से लोग कहते हैं कितनी देर तक हमने पंजे को पानी में रखना है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकंड के लिए। ठीक है, 6 सेकंड से 10 सेकंड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम मत कीजिएगा, वरना आपका पंजा जो है ना, इसका जो स्किन होती है वो भी सारी उतर जाएगी, जो मांस खाने का होता है। ठीक है, फिर हड्डी रह जाएगी, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो हर लोग अपने तरीके से बताते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको चूल्हा जला के ऊपर रखने के बाद हैं, चूल्हे के आग के ऊपर जला के इसका छिलका उतारते हैं। वैसे बहुत सी, मैं कहती हूँ, जरासीम जो होते हैं ना वो ख़त्म नहीं होते। ऐसे गर्म पानी में हम जब डालते हैं तो इसकी स्मेल और काफ़ी हद तक इसका जो है ना जो जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सारे माशाल्लाह ये देख सकते हैं साफ़ कर लिए। कैंची की मदद से मैंने इनके जो नाखून है ना वो उतार लिए थे। तो अब हमने इनको साइड पे रख दिया। यहाँ मैंने एक लिया है पतीला, जितना आपके घर में है उतना ले सकते हैं। तो उसमें मैंने घी डाल दिया था 1 कप के बराबर। अब इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज जो है ना वो मैंने चॉप करके इसमें डाल दिए है। हमने क्या करना है, इसको फ्राई करना है और साथ ही मैंने इसमें लहसुन डालना है। लहसुन का पेस्ट नहीं, साबुत लहसुन है, ये देख सकते हैं। इसके जव्वे ले लिए थे मैंने। ठीक है, इनको ऐसे ही साफ़ करके मैंने ऐसे ही डाल दिया, इसका पेस्ट भी नहीं बनाया। ठीक है, प्याज के साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे और आपको ये तरीका कोई भी नहीं बताने वाला कि चिकन पंजा कैसे बनता है, और वो भी आप, मैं कहती हूँ, आप पाए का सालन पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, बकरे का सालन पीछे छोड़ देंगे जब इस सालन को खाएंगे, इतना मज़ेदार होता है। बहुत से लोग कहते हैं बिल्कुल ये पंजा हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं आपको बताती चलूँ ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। सर्दियों में हमारे बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, इसका शोरबा पिलाया जाए। ठीक है, इसको खिलाया जाए सर्दियों में बना के। ख़ास तौर पे जो लोग कहते हैं हमारे घुटने बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, हमारे चलते फिरते टांगों में, पाँव में दर्द होता है, तो उनके लिए ये ख़ास अल्लाह पाक ने एक नेमत और तोहफ़ा बना के रखा हुआ है कि बहुत से लोग इसे खाना पसंद नहीं करते। मैं बताती चलूँ कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा ये देख सकते हैं हमारा प्याज जो ना फ्राई हो चुका था, और साथ ही लहसुन भी। इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मोटा मोटा सा मैंने कट किया था, और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैंने इसमें डाल दिए कट करके। ठीक है, इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले कुछ डालेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें मसाले आपने नहीं ऐड करने, बताती चलूँ, ताकि हमारे बच्चे भी और बड़े भी सब शोरबा उठा उठा के इसका पिएंगे। तो हम गरम मसाले इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं चिली पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, ब्लैक मिर्च 1/2 टीस्पून से भी कम है, और ये साबुत धनिया पाउडर है ये। ठीक है, 1 टीस्पून इसमें जाएगी रेड कश्मीरी मिर्च। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा, 1/2 टीस्पून से भी कम साबुत कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितना पसंद है कितना नहीं। अगर कम हो तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहुत ही प्यारी आज की रेसिपी बनने वाली है। मैं यकीन जानिए, आप एक बार बनाएंगे ना तो इतने आसान तरीके से बनते हैं माशाल्लाह। बहुत से लोग कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तरह तरह के तरीके होते हैं, मगर बेस्ट जो तरीका है ना कोई भी नहीं आपको बताता। तो ये देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, मज़ीद इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं
अच्छे से बुनाई करनी है। आप ये ना सोचें कि ये प्याज और हमारा लहसुन जो है ये ऊपर ही तैरता नज़र आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आप आगे आगे देखते जाइएगा मैं करती क्या हूँ बहुत ही, और वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको वीडियो की पूरी समझ आ सके रेसिपी की। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हमसे रेसिपी सही नहीं बनी। जब आधी देखनी है और आधी से बंद कर देना है तो फिर ऐसा वीडियो ज़ाहिर सी बात है आपकी रेसिपी तो ख़राब होएगी ना। तो ये रिश्ता है इसकी ऐसे बनाई मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट करने के बाद हमने क्या करना है, जो हमने बना के रखी हुई ना साफ़ करके, अच्छा चिकन पंजे को साफ़ करने के बाद आपने इसको गर्म पानी में डाल देना, नमक डाल के हल्का सा, ताकि उसके मज़ीद जो जरासीम है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है। मैं कहती हूँ यकीन जानिए कच्चे ही इतने प्यारे लग रहे हैं, जब पक्के सालन आपके आगे आएगा तो क्या करे माशाल्लाह। इतनी प्यारी, जो बहन भाई खाना नहीं पसंद करते, मैं कहती हूँ एक बार मेरे कहने पे एक बार बनाइए, बाद में आप इसके फ़ैन हो जाएंगी। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती, इतनी टेस्टी, और हमारी सेहत के लिए पता है कितनी बेस्ट है। जो लड़कियों के हार्मोन्स बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, एक्नी वगैरह, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो लड़कियां कहती हैं कि हम पे मोटापा है, हमसे भूख को कंट्रोल नहीं होता, मैं कहती हूँ वो खाएं। मज़ीद ये खाने से माशाल्लाह उनकी सेहत में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। तो ये देख सकते हैं मैं मज़ीद इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी ऐड करूँगी, और इसको मज़ीद इसकी बनाई उतनी देर तक करूँगी जितनी देर तक हमारा जो पानी है ना अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, ठीक है। हमने इतनी देर तक इसको, साथ ही हमारे जो मसाले हैं ना वो भी बिल्कुल इसमें मैच हो जाएंगे, ठीक है, और साथ ही हमारे जो बन चुके हैं ना माशाल्लाह अच्छे से बुनाई हो चुकी है। ये देख सकते हैं मुझे तकरीबन से तकरीबन 5 मिनट लगे बुनाई करते वक्त इसके, और पानी भी अच्छा खासा हमारा जो है ना ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमने क्या करना है, आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको ऐसे भी कच्चे भी निकाल के भुने हुए भी खा सकते हैं, काफ़ी हद तक माशाल्लाह अच्छे से पक चुके हैं। तो इसमें मैं मज़ीद 2 लीटर पानी ऐड करूँगी, ठीक है, 2 लीटर। आपको जितना शोरबा पसंद हो आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 2 लीटर के हिसाब से पानी ऐड करूँगी, और आपको बताती चलूँ 2 लीटर पानी ऐड करूँगी तो इसमें से 1 लीटर से थोड़ा सा कम जो पानी है ना वो मैंने इसके ऊपर ही खुश्क कर देना है, ठीक है। जब पकेगा ना तो माशाल्लाह ये तकरीबन 1 लीटर और थोड़ा सा पानी इसमें जो शोरबा ना इतना बचेगा, बकाया सारा ड्राई हो जाएगा। तो हमने कि अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद और आपने कोई इस पर नहीं करना काम, कोई मेहनत नहीं करनी, इतनी आसान तरीके से। अच्छा पंजे जब आप साफ़ करते हैं ना, आपको बताती चलूँ मैं, कोई भी आपको ऐसी टिप्स नहीं बताएगा। आपने पंजे जब भी साफ़ करने हैं तो कोशिश किया करें कि उसको पहले अच्छे से पानी से धो लिया करें। धोने के बाद आप गर्म पानी में डाल के सिर्फ 15 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं आपने रख रही। तो ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन इसको 30 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है। तो हमारा पानी जो है ना अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। सिर्फ 1 लीटर शोरबा और उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बकाया सारा शोरबा इसका ड्राई हो चुका है। मैंने चूल्हा भी नीचे से बंद कर दिया है। तो अब हमारी जो रेसिपी है ना पंजा रेसिपी की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यकीन जानिए इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। हमने क्या करना है, इसके ऊपर ढेर सारा जो धनिया होता है ना सब्ज़ कलर का, वो कट के हमने इसके ऊपर डाल देना है। एक ज़ाहिर सी बात है शोरबे के ऊपर जब सब्ज़ धनिया डाला हो तो इतना प्यारा लगता है ना खाने में, और देखने में इस लुक ही चेंज कर देता है रेसिपी की। तो माशाल्लाह अब हमारी जो रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो अभी डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं माशाल्लाह हड्डियों से चिकन जो है ना सिर्फ तोड़ने वाला रह गया है। बिल्कुल इतना अच्छा सॉफ्ट और प्यारे से पक चुकी है हमारी रेसिपी। अगर आपको ज़रा से भी मेरी रेसिपी पसंद आई है, जब प्यारी लगी है, तो एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दिएगा। चैनल पे जो मेरे बहन भाई नहीं हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ये आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है, एक इनाम होता है, जो मुझे ज़ाहिर सी बात है किसी को खुशी हो या ना हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, किस शहर से, किस मुल्क से। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।